नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। पंचायत चुनाव समाप्त हो गया है, मुखिया का भी चुनाव हो गया है और ये जनप्रतिनिधि की दायित्व है कि वह अपने क्षेत्र का विकास करे, योजनाओं को धरातल पर उतारे, बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करे। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि पर होती है और जनप्रतिनिधि को इसका दायित्व उठाना चाहिए, नहीं तो फिर जनता बदलाव की तरफ ही बढ़ती है। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत शोभेपुर प्रखंड परसा पहुंची और वहां के नवनिर्वाचित मुखिया कार्यभारक रामनाथ बैठा से मुलाकात किया और यह जानने की कोशिश की कि इस क्षेत्र के विकास के लिए उनकी क्या योजनाएं हैं, उन्होंने क्या सोचा है इस क्षेत्र के विकास के लिए। आपको बता दें कि यहाँ से देवंती देवी मुखिया विजयी हुई हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत शोभेपुर प्रखंड परसा के मुखिया कार्यवाहक सुरेंद्र नाथ बैठा से। रामनाथ जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रामनाथ जी बिहार न्यूज में, और बिहार न्यूज की तरफ से आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। हेलो जी रामनाथ जी, हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताएं। हेलो जी, बोला जाए। जी रामनाथ जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कितने मतों के अंतर से जीते हैं रामनाथ जी? मुझे 1734 मत आए थे, 452 मत का अंतर था प्रतिद्वंदी से। जी जी, तो रामनाथ जी ये आपका पहला कार्यकाल है ना, इसके पूर्व भी रहे हैं यहाँ पर? जी नहीं, अगला बार मुझे 283 वोट से के अंतर से हम हार गए थे। जी जी, सेकंड स्थान आया था। जी, तो इस बार जनता ने आपको सहयोग किया, आप पर भरोसा जताया, बदलाव किया। जी जी, तो क्या कहना चाहेंगे जनता से? यह मेरी जीत जो है वो शोभेपुर पंचायत की सभी जनता की जीत है। जी, और मैं जनता जो मुझ पर भरोसा की है उसके भरोसा को मैं टूटने नहीं दूंगा। जी, सबसे पहला कार्य है वो वृद्धा पेंशन, जो बहुत से लोगों का 60 से बहुत अधिक उम्र हो गया है परंतु अभी तक उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। बहुत से विधवाएं हैं जी, जब सरकार है उसमें आयु सीमा नहीं रखी है और विधवा हो गई है उसको विधवा पेंशन देने का ऐलान किया है, तो उसका काम सबसे पहले मैं करूंगा। जी, जिस मद में सरकार पैसा डालेगी उसके लिए मैं आम सभा बुलाकर सभी जनता के सामने इस बात को रखूंगा कि इस मद में इतना पैसा आया है, आप बताएं इसे कहां खर्च किया जाए। जी जी, बिल्कुल आप जनता के साथ डायरेक्ट संवाद करना चाहते हैं जी, और जी, उसके हिसाब से ही कार्य करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से क्षेत्रों में इस तरह की समस्या हमें पूर्व में भी बातचीत में पता चली कि मुखिया जी से मुलाकात नहीं होती लोगों की और लोग अपनी समस्याओं को नहीं पहुंचा पाते हैं मुखिया जी तक, क्योंकि मुख्य जी। और क्या प्रमुख समस्या है इस वक्त क्षेत्र में रामनाथ जी? मनरेगा से जो पेड़ लगाए गए कहीं दिखाई नहीं देती है। मैं चाहूंगा कि मनरेगा बरसात के दिनों में ही और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को देख करके और पॉपुलर का पेड़ लगाया जाए, जो फलदार पेड़ जो है सो हमारी मिट्टी पर उग नहीं रही है और डेवलप नहीं करती है, इसलिए उसको पॉपुलर के पेड़ लगाया जाए जो पर्यावरण के लिए अच्छा रहेगा। जी रामनाथ जी, आपको जो जीत मिली है, जो जनता ने आप पे भरोसा जताया है, कितना भरोसा था आपको, कितनी उम्मीद थी इस जीत की? जी, इस बार जीत के लिए तो मुझे पूर्ण विश्वास था और जनता ने अपना भरोसा मुझ पर जता दिया है। और शिक्षा निगरानी समिति सरकार के द्वारा बनाई जाती है, तो उसमें विसंगतियां यह है कि जो पढ़े लिखे नहीं है उन्हें अध्यक्ष और मंत्री बना दिया जाता है, जो शिक्षा निगरानी समिति कारगर नहीं है। मैं अपने वार्डर को यह निर्देश दूंगा, आज भी निर्देश दे दिया हूं कि सभी स्कूलों में जा करके देखें कि
शिक्षक बैठकर गप कर रहे हैं या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उपस्थिति क्या है। जी बिल्कुल, शिक्षा का माहौल सही होना ही चाहिए। और जी, ग्रामीण क्षेत्रों में ये एक प्रमुख समस्या है कि सही तरीके की शिक्षा व्यवस्था नहीं है जी। स्कूल में। और आपके यहाँ लोगों के इलाज की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या व्यवस्था जी, है? स्वास्थ्य के लिए एकमात्र गरखा उप स्वास्थ्य केंद्र है और परसा है, इतनी दूरी पर जाना पड़ता है। मैं पदभार ग्रहण करने के पश्चात यह बीडीओ साहब और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक अस्पताल पंचायत में बनाने के लिए मैं पत्राचार करूंगा। जी मुखिया जी, ये बताएं कि आपके यहाँ अन्य योजनाएं जैसे नल जल की हुई, बहुत से क्षेत्रों में इस तरह की बात भी सामने आई कि नल तो लगा हुआ है, टंकी बैठी हुई है, लेकिन पानी समुचित तरीके से नहीं आता है। आपकी पंचायत में क्या स्थिति है इस योजना की? बहुत अच्छी बात आपने कही और क्वेश्चन उठाया। नल जल योजना के तहत इतनी विसंगतियां हुई है कि कोई ज्यादा ऊंचा पर बसा हुआ है, कोई नीचे है, उसको ध्यान में नहीं रखा गया और पाइप जैसे तैसे बिछा दिया गया, जो ऊंचाई पर पानी नहीं चढ़ पाता है। और बहुत से गांव हैं जहां पूरे वार्ड में कहीं कहीं पाइप बिछाया गया, कहीं कहीं साफ पाइप बिछाया ही नहीं गया, कहीं बिछाया गया तो वहां पानी की आपूर्ति नहीं हो रहा है। जी, मतलब आंकड़ों में दिखा दिया गया है कि योजना पूरी हो गई है, लेकिन उसका लाभ लोगों को नहीं मिला है। बिल्कुल जी। और बहुत से क्षेत्रों में जब हमारी बात हुई तो वहाँ इस तरह की भी समस्या है कि पैसे की लेन देन भी बहुत सारी योजनाओं में हुई है, चाहे शौचालय योजना हो या आवास योजना हो। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति रही है? देखा जाए तो एक एक पैखाना पर 20 आदमी को खड़ा करके फोटो खिंचवा करके उसे पेमेंट कर दिया गया है। यह विचित्र स्थिति है जी। और लोगों को आवंटन भी पैसे के आधार पर हुआ है कि आपके क्षेत्र में? क्योंकि बहुत से प्रखंडों में इस तरह की बात सुनने को मिली है। सुनने के लिए तो मुझे भी यह बात आई है, तो एथेंटिक कोई सबूत नहीं है, तो मैं इस बिंदु पर नहीं बोल सकता हूँ। जी, तो रामनाथ जी, सरकारी योजनाएं जिस तरीके से इतनी बनती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, लोगों को लाभ मिले, लेकिन ज्यादातर यही देखा जा रहा है कि योजनाओं का लाभ पहुंच नहीं रहा हर तबके तक। जी। तो इसके लिए क्या आप कोई सुझाव देना चाहेंगे या किस तरीके से कुछ सोचा है आपने? जी, कि हर तबके को, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी भी से हो, उसको लाभ मिले उसका। जी, देखिए सही तरीके से। मैं प्रचार के समय में बहुत से दृष्टि डाली है, जहां झोपड़ी अभी तक बनी हुई है, तो लोगों का यह विचार था कि सब लोग पैसा ले करके अपना मतदान करते हैं, जिसके वजह से किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं चाहूँगा कि सबका सीडी बनाऊं, वीडियोग्राफी कर करके सीडी बनाऊं, और बीडीओ साहब के यहाँ, जिलाधिकारी के यहाँ उन लोग नहीं सुनेंगे तो हम जाएंगे मुख्यमंत्री के यहाँ लेकर के सीडी। जी रामनाथ जी, डोर टू डोर कैंपेन चुनाव के वक्त बहुत होती है, चुनाव के बाद अक्सर ये कम हो जाती है, लोगों को मुलाकात नहीं होता है, इस पर क्या कहेंगे? जी, यही मैं जीतने के बाद कल होकर के ही जनसंपर्क बनाना शुरू किया, डोर टू डोर गया, और सबों ने यही कहा कि आप परंपरा को नया कायम किया है। जीतने के बाद कोई मुखिया किसी से मिलने नहीं आता है। जी बिल्कुल जी। रामनाथ जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से और इस क्षेत्र के लिए कोई मांग, कोई सुविधा चाहते हैं? जी, जो मुझसे नहीं होने वाला है उसके लिए तो पत्राचार ही न करूंगा। जी। रामनाथ जी, बिहार न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार न्यूज के माध्यम से हम चाहेंगे कि आपके कार्यकाल में इस क्षेत्र का चौमुखी विकास हो। नए कार्यकाल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत सोबेपुर प्रखंड परसा से मुखिया कार्यभारक रामनाथ बैठा, जिन्होंने बताया कि क्षेत्र में विकास काफ़ी अवरुद्ध रहा है। बीते कुछ वर्षों से मुखिया जी ने ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र की जनता ने जो भरोसा और विश्वास मुझ पर दिखाया है, मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के अपने क्षेत्र में योजनाओं को उतारूंगा धरातल पर और लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, इसका ध्यान रखूंगा। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज़।